अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि ऑफर की जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया की तरफ से, जो जिसको हम यूएम भी कह सकते हैं। एक मलेशियन टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, जैसा कि यहाँ पे मैंशन है कि ये मलेशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। सो इसकी एप्लीकेशन इस टाइम ओपन है बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन सी फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं, किस तरह अप्लाई करना है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। सो इसमें कुछ रिसर्च प्रोग्रेस इस यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर हम दिखाऊँ मैं आप लोगों को, तो यहाँ पे मैंशनड है कि मलेशिया की ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और एशिया में ये 13 नंबर पे है। ठीक है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उस पर इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर की जा रही हैं और इसकी जो रैंकिंग है और कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट ईयर्स का वो भी मेंशन्ड है। इंटरनेशनल रैंकिंग ये दी हुई है, पहले एशिया और मलेशिया की दिखाई थी, अभी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है डिफरेंट ईयर्स की वो मेंशन्ड है यहाँ पे। सो इसकी तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वही हम देखेंगे। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन ओपन है और यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ जाएगा इसकी एप्लीकेशंस जो है वो, इसके डिफरेंट जो है वो चीज़ें और क्राइटेरियाज वो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रोग्राम्स की तरफ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें ऑफ़र किए जा रहे हैं, कौन कौन सी फील्ड्स ऑफ़र की जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो है वो दी हुई हैं, डिफरेंट डिवीजन्स दी हुई हैं, डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं, उनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए उस पर आप क्लिक करेंगे। हम क्योंकि लोकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते, आप जो है अप्लाई करेंगे तो एज आ इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट करेंगे, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए करना चाहते हैं या पीएचडी के लिए तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करना है, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट सेशन 2024-25। और फिर आपने देख लेना है कि किस मोड के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे फिजिकली जाके या ऑनलाइन वो ऑप्शंस भी हैं आपके पास। तो ये डिफरेंट फील्ड्स आपको नज़र आ जाएंगी। आपने फ़ी वाले सेक्शन को अभी इग्नोर कर देना, क्योंकि फ़ी मेरा कंसर्न जो स्कॉलरशिप बेस्ड है और आप लोगों में स्कॉलरशिप बेस्ड ही चीज़ों की तरफ लेके जाऊँगा, सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स नहीं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये तमाम जो है वो स्कॉलरशिप में इंक्लूड है। आपने फ़ी वाली जो डिटेल है इसको एक्सक्लूड करके बाकी डिटेल्स को देखना है। आप जो इसका कोर्स पीरियड देख सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं और ऊपर जो उसकी फील्ड है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बैचलर्स में ऑफर की जा रही हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है। और साइड पे जो है वो आप लोगों को फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आप जिसको देखना चाहते हैं उसको टिक करके देख सकते हैं। तो जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपने एक्सप्लोर किस तरह करना है। ये तमाम फील्ड जो है बैचलर्स की ऑफ़र की जा रही हैं। और फिर अगर हम मास्टर्स और पीएचडी की देखें तो हम उस पर क्लिक करते हैं, तो ये जो है वो मास्टर्स की हैं। ऊपर लिखा हुआ है मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी और मास्टर्स ऑफ जो भी है वो उन्होंने दिया हुआ है। और अगर जो पीएचडी के उनके ऊपर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी दिया हुआ है। ठीक है, जो पीएचडी के उनके ऊपर डॉक्टर का दिया हुआ है, जो मास्टर्स के उनके ऊपर मास्टर्स का दिया हुआ। तो आप लोग इस तरह एक्सप्लोर करके इसको फिल्टर लगा के देख सकते हैं। तो मैं जस्ट अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने अपनी फील्ड किस तरह देखनी है। सबसे पहले अगर आपने देख लिया कि हाँ आपकी फील्ड है रेलिवेंट, आपको मिल गई है कि हाँ ये मेरी फील्ड है, इस यूनिवर्सिटी में ऑफर की जा रही है, अवेलेबल है, फिर हम चलते हैं फर्दर डिटेल्स की तरफ कि अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा हाउ टू अप्लाई फॉर अ बैचलर्स डिग्री, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैचलर्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप मास्टर्स के लिए देखना चाहते हैं मास्टर्स को सिलेक्ट करें, अगर पीएचडी के लिए देखना चाहते हैं तो पीएचडी को सिलेक्ट करें, किसी को भी आप कर सकते हैं। डिटेल्स तकरीबन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इनकी डेडलाइन जो है वो तकरीबन सेम है, तकरीबन नहीं बल्कि सेम ही है। इसकी जो डेडलाइन सभी के लिए बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए यही है जो कि यहाँ पे दी हुई है इस टाइम। तो आप ये देख लें इसकी डेडलाइन। और फिर उसके बाद फर्दर उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैं उसी के हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो वहाँ आप लोगों को प्रोग्राम का बता चुका हूँ, अभी आपको फर्दर डिटेल्स की तरफ लेके चल रहा हूँ। आपके लिए जो भी चीज़ है वो आपने इस तरह देख लेनी है। डेडलाइन सेम है, मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्टरेट के लिए, पीएचडी के लिए, सॉरी बैचलर्स के लिए, मास्टर के लिए, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसको फिल्टर लगा के सिलेक्ट करें, उसकी डिटेल्स को देखें और फिर अप्लाई की तरफ जाने से के बजाय आप पहले ये वीडियो देख लें, जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ उनको आप देख लें एक दफ़ा। तो अगर आपको फील्ड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप फिर भी ब्रोशर के थ्रू या उसकी मजीद फर्दर देखना चाहते हैं कि हाँ कौन कौन सी फर्दर चीज़ें इसमें दी जा रही हैं, कौन कौन से जो प्रोग्राम्स, कौन कौन से फर्दर मॉड्यूल्स हैं। अगर लेट्स सपोज के एक फील्ड है साइबर सिक्योरिटी की, तो उसमें कौन कौन सा कोर्स होगा, कौन कौन सी स्पेसिफिक जो है वो टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू करके या डाउनलोड करके, जिस तरह भी आप चाहें उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट के भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वन बाय वन सारे आ रहे हैं, तो आपको सभी यहाँ से मिल जाएंगे। वो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी।
लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पे जो एकेडमिक सेशन है 2024-25 का शो होना ज़रूरी है। अभी लोड हो रहा है, लोड होने में टाइम लेगा, तो ये बुक आपके सामने एक तरह से ओपन हो जाएगी, तो आप देख लेंगे यहाँ से। अच्छा, अभी हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, हम सारी चीज़ों की तरफ चलेंगे। लेकिन आपने डिटेल्स चेक करने से पहले एक चीज़ का ख्याल करना है कि जिसके आगे मलेशियन लिखा हुआ है, लाइक ये बैचलर्स डिग्री मलेशियन, तो इट्स मीन कि ये मलेशिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैचलर्स डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, हमारा कंसर्न ये नहीं है, हमारा कंसर्न है बैचलर्स डिग्री इंटरनेशनल। लेट्स सपोज कि आप अप्लाई करना चाहते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी फर्दर। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो इधर दिया हुआ है। लैंग्वेज का बेसिक क्राइटेरिया होता है, और जो फर्दर क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे चल जाएगी, कौन कौन सा टेस्ट यहाँ पे के लिए आपके लिए जो है वो चल सकता है, वो उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। ठीक है, किस किस लैंग्वेज में कोर्स ऑफर किया जा रहा है, लाइक ये मलेशियन लैंग्वेज में भी ऑफर की जा रही है, इंग्लिश में भी है, ये जस्ट इंग्लिश में है, ये भी दोनों लैंग्वेजेस में क्राइटेरिया उसके दिए हुए हैं, तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप फर्दर मास्टर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, सिंपल। तो इसके ऊपर क्लिक करने से जीमेल बॉक्स ओपन हो रहा है, सॉरी जीमेल ये जो है वो जो दूसरा ईमेल इनबॉक्स है वो ओपन हो रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर क्राइटेरिया दिया हुआ है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कम से कम जो दी हुई हैं, लाइक कि जो पीएचडी के लिए हैं उन्होंने बताया हुआ है कि जो मास्टर्स की डिग्री रेलिवेंट फील्ड में चाहिए होगी, और जो बैचलर्स की सीजीपीए कितनी चाहिए वो उन्होंने दी हुई है। ठीक है, ये मास्टर्स के लिए क्राइटेरिया है। और मास्टर्स में पीएचडी में किस कौन कौन से मॉड्यूल्स ऑफर कर रहे हैं, लाइक जो मास्टर्स में कोर्स वर्क के साथ भी आप पढ़ सकते हैं, आप मिक्स्ड मोड भी हो सकता है और रिसर्च मोड भी, लाइक कि जिसमें आप रिसर्च नहीं करना चाहते, थीसिस वगैरह से अगर आप जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप कोर्स मोड वर्क की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को मिक्स लेके चलना चाहते हैं तो आप मिक्स मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, थीसिस वगैरह करना चाहते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखना चाहते हैं, तो आप रिसर्च मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मास्टर्स डिग्री के लिए इस तरह, तो फर्दर आपने सारा क्राइटेरिया इस तरह देख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद चलेंगे स्कॉलरशिप्स की तरफ। मेनली जो हमारा कंसर्न था कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। इसमें मल्टीपल स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन इनकी डेडलाइन जो है वो भी क्लोज है, मतलब इनकी एप्लीकेशन ओपन नहीं है। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिनकी एप्लीकेशन ओपन है, ये आप देख रहे हैं। इसकी जो डेडलाइन 23 अगस्त है, इसकी 31 अगस्त है, इसकी जो है वो सितंबर में है, इसकी अक्टूबर में, इन दो की भी अक्टूबर में है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। मे भी जब तक आप अप्लाई करें आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, इसमें ये इनकी भी स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी। तो हम आप जिसकी भी डिटेल्स देखना चाहते हैं, मैं सारों को नहीं दिखाऊंगा, जस्ट एक आध को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो लेट्स सपोज मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसका क्राइटेरिया आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसका क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन हम। तो ये जो है वो मेरे सामने एक जो स्कॉलरशिप मैंने सेलेक्ट की थी, ये वाली एक फाउंडेशन की तरफ से ऑफ़र की जा रही है। उसका उन्होंने वैल्यू बताई हुई है सबसे पहले कि इस स्कॉलरशिप के लिए क्या जो है वो आपको बेनिफिट्स होंगे फाइनेंशली, वो उन्होंने बताए हुए हैं। फिर इसके लिए जो है वो क्राइटेरिया आपने देख लेना, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र नहीं की जा रही है अनफॉर्चुनेटली, सो हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए नहीं। आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ऑफ़र करना ज़रूरी है इनका। आप क्योंकि मलेशियन स्टूडेंट नहीं है तो इसलिए नहीं, ये भी मलेशियन रेजिडेंट्स के लिए। ओके, तो इस टाइम जिनकी मोस्टली की एप्लीकेशन ओपन है, मोस्टली का मैंने देखा है कि इसमें क्राइटेरिया वो मलेशियन ही मांग रहे हैं, लेकिन जब स्कॉलरशिप्स ओपन होंगी बाकी भी, तो उसमें में भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए लाजमी आएगा। लेकिन इंटरनेशनल जो के लिए जो मास्टर्स और पीएचडी के तो लाजमी है, मास्टर्स के और पीएचडी के स्टूडेंट्स लाजमी अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। तो लाइक ये जो एक्सीलेंस पीएचडी की स्कॉलरशिप है, ठीक है, ये तमाम ईयर्स जो ओपन रहती है आप कभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इनके क्राइटेरियाज़ को देख सकते हैं। ठीक है, लाइक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे मेंशन्ड है कि मलेशियन और नॉन मलेशियन स्टूडेंट्स इसके लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यह कोर्स वर्क के लिए भी है, मिक्स्ड मूड के लिए भी है, रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों मोड्स के लिए जो है वो ठीक है, तो तीनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके फर्दर जो है वो क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे वो भी उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। इसमें जो है वो थीसिस सबमिशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, ग्रेजुएशन फ़ी, इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ी, ये जो है वो चीज़ें कवर नहीं कर रहे अभी उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन जो चीज़ें कवर कर रहे हैं वो भी उन्होंने बताया हुआ है। तो ये एक जो है वो भी मैंने ओपन की थी, ये आप दूसरी को भी ओपन करके देख सकते हैं। और एक और स्कॉलरशिप थी यहाँ पे, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँ। ये देखें, ब्राइट स्कॉलरशिप है ये,
ये मोस्टली पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की जा रही है। इसमें जो है वो टोटली फ़ी वेवियर और जो है वो आप कह लें कि इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा और जो टोटली जो फ़ी कवर करेंगे आपका, ठीक है। ये जो है वो पीएचडी के रिसर्च मोड के लिए सिर्फ ऑफ़र की जा रही है, ठीक है। इसमें आपकी जो फ़ी कवर होगी, आपको स्टाइपेंड मिलेगा और कुछ चीज़ें जो नहीं कवर होंगी वो भी उन्होंने मेंशन की हुई हैं। और फिर उसके बाद जो फील्ड्स कौन कौन सी, ये मेनली 10 आप कह लोगे जो फील्ड्स हैं, डायमेंशन हैं जिनमें ऑफ़र की जा रही है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है इधर इन्होंने, ठीक है। और फिर इसके बाद फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। और फिर इसके अलावा लास्ट जो है वो एक और स्कॉलरशिप में शेयर कर लूँ, ये कि रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप है ये सारी, ठीक है। ये जो रिसर्च करेंगे स्टूडेंट्स उनके लिए है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की मैंने आप लोगों को बताया कि रिसर्च को लेके काफ़ी ज़्यादा वर्क है, इसका इंटरनेशनल लेवल पे इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये बेसिकली रिसर्च की तरह ये मोस्टली जो है ना वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि रिसर्च के लिए रेलिवेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो डिटेल्स हैं वो रिसर्च के रेलिवेंट हैं। रिसर्च ग्रांट्स होगी, रिसर्च सपोर्ट और फैसिलिटीज़, यहाँ पे आके आपने यहाँ पे मज़ीद जो है वो आप लोगों को ना मिल जाएंगी स्कॉलरशिप। अभी कुछ ऑफ़र नहीं कर रहे, मैं देख रहा था लास्ट ईयर कुछ मंथ पहले तब तो जो है वो ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन अभी जो यहाँ पे जस्ट एक ही शो हो रही है, ठीक है। लेकिन जब इसका में भी जब आप ये वीडियो देखें कुछ टाइम के बाद तो तब मज़ीद यहाँ पे शो हो जाएँ, आपको मज़ीद यहाँ पे देखने को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। तो अभी मुझे एक चीज़ का जो दुख है वो है कि बैचलर्स के लिए मुझे इसकी वेबसाइट पे भी कोई नहीं ऐसी मिली जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स और पीएचडी की तो चलो मिल गई हैं, बैचलर्स के लिए भी जो ओपन है इनमें जो है वो नहीं है। तो जैसे ही ओपन होगी मैं इसका नोटिफिकेशन जो है वो अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे भी मैं पोस्ट कर दूंगा, अनाउंसमेंट उसकी कर दूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में जो बैचलर्स के लिए भी ओपन हो गई हैं उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, इसकी वेबसाइट के लिंक्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे फेसबुक पेज का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फर्दर जो इसकी डिटेल्स हैं वो तमाम सारी आपको होप से समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में या प्राइवेट इनबॉक्स करके, जैसे भी आप पूछ सकते हैं। तो लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फ़र्दर ओपन होने का वो आपको वेट करना होगा। अगर आपको अभी तक अपने लिए सूटेबल नहीं मिली, जब ओपन होगी उसकी मैं पोस्ट कर दूँगा। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, यूएम जो कि मलेशियन टॉप रैंक यूनिवर्सिटी उनकी तरफ से ऑफ़र कर रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।